के पाठ पढ़ाया गया, ऐसी इब्तदा किया गया। लोगों जरा कान खोल के सुनो, उधर करबला के रेगजार होंगे और इधर बेआबो गया चटियल मैदान है। अब जरा सुन लो, वहां खेमे में पानी नहीं होगा, यहाँ जमीन में पानी नहीं है। और आगे बढ़ो, माँ से रहा ना गया, हजरत हाजरा पानी की तलाश में निकली, वहां बाप हुसैन से रहा ना गया, पानी की तलाश में अली असगर को लेके हरमला के पास पहुंचे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, बहुत अच्छा पैगाम है। आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा, थोड़ा फर्क बताऊंगा। माँ भी पानी की तलाश में निकली, बाबा हुसैन भी निकले, मगर फर्क है, जरा सुन लेना। हजरत हाजरा निकली, सफा पे चढ़ी पानी देखने के लिए। जब बेटे का ख्याल आया उतर आई, मरवा पे चढ़ी पानी देखने के लिए। ऊंचाई पे चढ़ती, कहीं से कोई पानी का चश्मा नजर आ जाए, फिर बेटे का ख्याल आता, फिर उतर आती, फिर बेटे का ख्याल आता, फिर कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती। लोगों कान खोल के सुनो, हजरत हाजरा की याद अल्लाह को इतनी पसंद आई, कहा कयामत तक के हाजियों जब हज करने आओगे तो मेरी हाजरा की सुन्नत को जिंदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सफा पे चढ़ोगे, कभी मरवा पे चढ़ोगे। मैंने कहा या अल्लाह यहाँ कौन प्यासा है जी, या अल्लाह यहाँ कौन प्यासा है। कहा प्यासा तो इस्माइल था, मगर अदा तो मुझे उसकी प्यारी लग गई ना। सुभान अल्लाह। उसकी अदा से इतना प्यार हो गया ना मुझे, अब कयामत तक के हाजियों के लिए लाजिम कर दिया, कभी सफा पे चढ़ोगे, कभी मरवा पे चढ़ोगे। बेशक हक है। हजरत इस्माइल उस हमवार जमीन पर हैं जहां याबे जमजम का कुआं है, और वहां अरब शरीफ की जमीन में पानी नहीं है। अगर आप 200 फीट 300 फीट बोर कर दो कि पानी नहीं मिलेगा, 500 फीट कर दो नहीं मिलेगा। जब ये चक्कर पूरे हो गए, हजरत इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे हैं। क्या रगड़ रहे हैं? जोर से बोलो, एड़ियां। अल्लाह ने एड़ियां रगड़ने के बरकत से जमीन का सीना चीड़ा और पानी निकलना शुरू हो गया। जहां जमजम का कुआं ना, पानी क्या हो गया? निकलना। और जब पानी निकलना शुरू हुआ, जब पानी निकलना शुरू हुआ, हजरत हाजरा ने देखा बेटे की कदमों में पानी है, बेटे के कदमों में पानी है, बेटे के कदमों में पानी है, पानी निकल रहा, पानी बह रहा, पानी बह रहा। हजरत हाजरा खुशी खुशी आई और रेती की मेंढ बांधना शुरू कर दी और कहने लगी, सुरियानी जबान में जम जम जिसका माना होता थम थम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचने लगी बह के कहीं ये जज्म ना कर ले जमीन, पी ना ले जमीन, ये निकला है कहीं खत्म ना हो जाए। तो आप जैसे बच्चे मेंढी बांधते ना, ऐसे मेंढी बांध रही हैं, कहती जा रही हैं जम 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 थम 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 थम, रुक 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 रुक, ठहर 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 ठहर, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हजरत हाजरा कहती चली जा रही है, पानी वहीं रुक गया। और गैब से आवाज आई, हाजरा परेशान ना हो, ये इस्माइल की एड़ियों से निकला हुआ पानी है। दुनिया का चश्मा सूखेगा, नदी नाला सूखेगा, बड़ा बड़ा बोर सूख जाएगा, मगर कयामत तक ये कुआं ना सूखेगा जो इस्माइल के कदमों की बरकत से निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, सरजमीने शुजाअतगंज, जश्ने शादी। आज तक दुनिया में इतना पानी वाला कुआं कहीं नहीं पाया जाता जितना पानी वाला आज ये जमजम शरीफ का कुआं है, जो हजरत इस्माइल के कदमों के रगड़ने की वजह से निकला। 1 सेकंड में जमजम के कुएं से 800 लीटर पानी निकाला जाता है। 1 सेकंड 800 लीटर। अब जरा मुझे बताइए, मिनट में कितना होगा, घंटे में कितना होगा, 24 घंटा में कितना होगा, और जब से अब तक कितना होगा। तुम्हारे बोर सूख जाते हैं, कुछ दिनों के बाद कुएं सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। बोलो सूखते हैं कि नहीं सूखते हैं जी। लेकिन आज तक वो कुएं का पानी खत्म नहीं हुआ है। ये है हजरत इस्माइल के कदम की बरकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो सोचते हैं ज़कात दे देंगे माल खत्म हो जाएगा, उशर निकाल देंगे गल्ला कम हो जाएगा। बेवकूफो, ये तुम्हारी बेवकूफी है। हजरत इस्माइल के कदमों से निकला हुआ पानी पूरी दुनिया ला रही है। बोलो ला रही है कि नहीं ला रही है? पूरी दुनिया ला रही है, आज तक खत्म नहीं हुआ। अल्लाह के खजानों में क्या कमी है किसी चीज की?
हाय हाय, इतना पानी निकला। और यही जब नस्लिन बादा नस्लिन, नस्लिन बादा नस्लिन, नस्लिन बादा नस्लिन, जब करबला शरीफ में आया और यही मंजर आया पानी बंद, तो फिर अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं लेटने दिया। अली असगर को किसी ने जमीन पे नहीं लेटने दिया। कभी झूले में है, कभी सकीना की गोद में है, कभी शहरबानों की गोद में है, कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सीने पर है, कभी इमाम हुसैन की गोद में है। क्यों? इसलिए कि कल दादा इस्माइल जब पानी की जरूरत थी, एलिया रगड़ा, आबे ज़मज़म का कुआं निकल आया। यहाँ प्यासा रह के इम्तिहान देना है। अगर इस साली असगर ने एलिया रगड़ दिया तो करबला में एक नहीं पूरा करबला पानी पानी हो जाएगा। हक है, हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा करबला पानी पानी हो जाएगा। इसलिए किसी ने अली असगर को जमीन पर ही नहीं रखा, कभी झूले में है, कभी गोद में है। इसलिए कि इम्तिहान प्यासा रह के देना है, अली असगर को जमीन पे ना छोड़ा जाए। जब दादा इस्माइल ने एलिया रगड़ी थी तो कुआं निकल आया था। जरा गौर करें। इसलिए हजरत अली असगर को किसी ने जमीन पर ही नहीं रखा, और चाहते तो करबला में पानी पानी कर देते। बोलो कर देते कि नहीं कर देते? अब फिर जब ये चश्मा निकला पानी का, और जब पानी यहाँ हुआ तो फिर कबीला बनी जुर्हुम सबसे पहले आया और यहाँ आबाद हुआ। और फिर आबाद होने के बाद आबादी बढ़ती गई। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बना दिया अल्लाह ने। ये कदम की बरकतें हैं। कुर्बानी देखें यार। जब हजरत इस्माइल थोड़े और बड़े हुए और प्यार हो गया, बहुत ज्यादा लगाव हो गया। जब बेटा साथ चलने लगता है, कहीं तुम जाओ और बेटा तुम्हारे साथ चलने लगे, उंगली पकड़ के साथ चलने लगे, तो प्यार और ज्यादा बढ़ जाता है। बोलो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? अब फरमाया इब्राहिम अब फिर कुर्बानी चाहिए। मौला कौन सी कुर्बानी? कहा इस इस्माइल को मेरे नाम पर ज़बाह कर दे। ख्वाब में बशारत दी। हजरत इस्माइल को बुलाया और बुला कर फरमाया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूं, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या राय है? जवाब सुनोगे तड़प जाओगे। क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हजरत इस्माइल ने ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो। क्या ये नहीं कहा मुझे? कहा मैंने देखा ख्वाब में तो मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं, तुम्हारी क्या राय है? तो ये नहीं कहा मुझे कुर्बान कर दो। हजरत इस्माइल ने अर्ज की बाबा जान जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो कर गुजरो। ये नहीं जैसे हुक्म दिया है वो कर गुजरो। क़ाल या अबति फ़अल, ए मेरे बाप आप करो, मा तुमर जो आपको हुक्म दिया गया। रही मेरी बात तो इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। रही मेरी बात तो मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे। तुम्हें जो हुक्म दिया करो, जो हुक्म दिया। ले गए बेटे को सजा बना के, गले पे छुरी रख दी, और जब गले पे छुरी रखी तो अल्लाह ने जो मांगा था वो तो पूरा हो गया। कुर्बान होने में रह क्या गया? छुरी चल भी गई। छुरी चली मगर गला नहीं कटा। जब आंख से पट्टी खोली, हजरत इस्माइल ने कहा था बाबा जान आंख से पट्टी बांध लो, जब मेरे गले पे छुरी चलाना। हो सकता है बेटे को कटता हुआ देखकर प्यार गालिब ना आ जाए, कहीं हाथ कांप ना जाए, इसलिए पट्टी बांध लो आंख से। आंख से पट्टी बांध लिया आपने, और पट्टी जब खोली तो बेटा मुस्कुरा रहा है, जन्नत से लाया गया दुम्बा ज़िबा हो गया है। क्या दुनिया यार, सुभान अल्लाह।
अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील, हमने इब्राहिम से जो कहा वो कर गुजरा, बेटे को लिटा दिया, हाथ बांध दिया, छुरी गले पर रखकर चला भी दिया। अब कुर्बानी मुकम्मल हो गई, हमने कबूल कर ली। लेकिन इब्राहिम के छुरी के नीचे जाके जन्नत का दुम्बा रख दो और बेटे को बचा लो। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला रहे हैं, हजरत जिब्रील दुम्बा लाए और छुरी के नीचे रख दिया। लोगों, बेटा बच गया, दुम्बा की कुर्बानी हो गई। कान खोल के सुनो, दीने मोहम्मदी ज्यादातर 60% दीने इब्राहिमी पर है। खतना करना हजरत इब्राहिम से शुरू, मिसवाक करना हजरत इब्राहिम से शुरू। बात समझ में आ रही है? ये कुर्बानी भी यहीं से शुरू हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम से बेटे की कुर्बानी मांगी, ले गए, छुरी चला दी। वो अलग बात है कि अल्लाह ने वो कबूल कर लिया, दुम्बा ज़िबा हो गया, लेकिन बेटे को तो ले गए ना। अब हमारे ऊपर भी कुर्बानियां वाजिब हैं, हमारे ऊपर किसी जानवर की हैं। हमारे घरों में बच्चे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं, किसी का 20,000 का मोबाइल, किसी का 15,000 का। अफसोस की बात है उन घरों में कुर्बानियां नहीं होती। कहो कुर्बानी कहते हैं मौलाना, हिसाब नहीं है। ये अजीब बात है, तुम्हारे घरों के बच्चे 20-20, 50-50 हजार का मोबाइल चला रहे हैं और कुर्बानी की बात करते हो, हिसाब नहीं है। तो अल्लाह ने उसमें भी गुंजाइश रखी है, अगर पूरी का हिसाब नहीं है तो हिस्सा कर लो। हिस्से का भी है कि नहीं है? बड़े जानवर में 7 हिस्से हो जाते हैं तो हिस्सा कर लो, मगर हिस्से का भी हिसाब नहीं है। मोबाइल तो हिस्से वाला नहीं, मोबाइल तो एक एक पे 2-2 है। वो कीमती मोबाइल है। अफसोस की बात है कि हमें कुर्बानी करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और मेरे भाई, जबकि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का ना गोश्त चाहिए, अल्लाह को ना खून चाहिए, ना हड्डी चाहिए, ना खाल चाहिए, वो सब तुम्हारे काम में आता है। लेकिन अल्लाह को सिर्फ तुम्हारी नीयत चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ अल्लाह को तुम्हारी नियत चाहिए। जोर से बोलो, क्या चाहिए? बोलिए, किसी की कुर्बानी का गोश्त जाता अल्लाह के? नहीं। किसी का खून हड्डी कुछ खाल जाता? मुझे बताइए आप। सिर्फ नियत जाती है। बोलो जाती है कि नहीं जाती है? नियत। अब मैं चंद मसले बताऊंगा आपको कुर्बानी के हवाले से, और बड़ी प्यारी तकरीर चल रही है। अगर सफेद कुर्ते वाले उठ के न जाएं तो ये असल में उठ के आदमी जाता, तकलीफ होती है। बहुत अच्छी बात चल रही है ना? और अल्लाह तुम्हारे हिस्से का आज दे रहा है यहाँ, और तुम उठ के जाओगे तो तुम्हारा जो हिस्से मिल रहा है उसे छोड़ के जा रहे हो। ये एक रात का मदरसा लगा, इस मदरसे को आप छोड़ कर न जाओ, तुम्हारी जिंदगियां बन जाएंगी। अगर अल्लाह ने इस काबिल किया है तो कुर्बानी करो, इसलिए कि तुम्हारे ऊपर कुर्बानी वाजिब रखी गई है। अच्छा, अगर बेटे की कुर्बानी हमसे भी मांग ली जाती तो हम क्या करते? हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि मुश्किल से 200-400 किलोमीटर पे कोई काट कर देता तो कर देता, नहीं तो नहीं होती। कौन करता? मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तो हजरत इब्राहिम से मांगी, कुर्बानी करने वाला भी नबी हो, जिसकी कुर्बानी मांगी जा रही है वो भी नबी। ना हम उसकी तरह हो सकते हैं कुर्बानी करने वाले की तरह, ना हमारा बेटा जो कुर्बान होने जा रहा है उसकी तरह हो सकता है। बात है कि नहीं? जानवर की कुर्बानी करने के लिए हम तैयार नहीं। कहते हैं हिसाब नहीं, हिसाब नहीं। ओ मेरे भाई, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है तो कुर्बानी करो। अब एक मसला यहाँ पर आपको बताता हुआ गुजरू। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जिंदगी में इंतकाल कर गए, कुर्बानी नहीं कर पाए, और वो इंतकाल कर गए, ऐसा हो जाता है। अब उनकी औलादों को अल्लाह ने अकल दी, उनकी औलादों को अल्लाह ने सूझ दी, समझ दी, फहम दी, और वो सोचते हैं कि हमारा बाप कुर्बानी नहीं किया था, चला गया, अब क्या अपने मरे हुए, अपने इंतकाल शुदा बाप के नाम से कुर्बानी कर दें तो क्या कुर्बानी हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बात है कि नहीं समझने की? बहुत लोग परेशान रहते हैं कि यार क्या करें, दादा के नाम से कुर्बानी कर दें, बाप के नाम से कुर्बानी कर दें, और जो है माँ के नाम से कुर्बानी कर दें। ऐसा होता है अक्सर। हाँ, तो क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्या शक्ल है इसकी, क्या तरीका है इसका? तो लोगों सुनो, अगर तुम्हारा बाबा इंतकाल कर गया, माँ इंतकाल कर गई, दादा इंतकाल कर गए, तुम चाहते हो अपने मरहूमीन के नाम से कुर्बानी करना, तो क्या वो कुर्बानी किस तरीके से की जाए, उसका तरीका क्या है और कैसे होगी? तो सुने, मरने वाला जो इंतकाल किया,
अपनी जिंदगी में अगर उसने कभी कुर्बानी नहीं की थी या की थी, या की थी या नहीं की थी, दोनों बातें हो सकती हैं, की भी होगी या नहीं की होगी। तो अब क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, अगर आपका बाप माँ दादा इंतकाल कर गए और वो कुर्बानी कर भी दिए थे अपनी जिंदगी में, फिर भी आप उनके नाम से करना चाहते हैं, तो उनके नाम से कुर्बानी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम से करना वाजिब नहीं है। उनके नाम से जो कुर्बानी होगी वो सिर्फ इसाले सवाब की नियत से होगी, वो वाजिब नहीं है उनकी। उन्होंने अगर अपनी जिंदगी में कभी एक बार भी नहीं की थी, तब अपना मरने के बाद जवाब उन्हें देना है। अब तुम ये चाहो कि हमारे अब्बा ने नहीं की थी, हम उनके नाम से करते तो उनका वाजिब अदा हो गया, नहीं, वो इसाले सवाब तो हो सकता है। इसलिए कि नमाज भी उसके वक्त में फर्ज है, और जब कुर्बानी आपने की तो जिस साल आप पे वाजिब की वो उसी साल आप पर वाजिब है। वो साल गुजर गया, आप इंतकाल कर गए, तो वो वक्त गुजर गया। अब अगर आप करेंगे तो इसाले सवाब के लिए तो हो सकता है, मगर वो अदा नहीं होगा जो उसके ऊपर वाजिब थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप? हाँ। तो अगर आप मरहूमीन की जानिब से करना चाहें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में की है या नहीं की है, कुर्बानी आप कर सकते हैं, लेकिन वो इसाले सवाब होगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इस साल हमने अपने दादा के नाम से कुर्बानी की, बाप के नाम से जो इंतकाल कर गए, अगर मरे हुए के नाम से कुर्बानी करेंगे तो वो तो करेंगे ही, लेकिन जो जिंदा है घर में उसके नाम से पहले कुर्बानी होगी। दो कुर्बानियां होंगी, इसलिए कि जो जिंदा है उस पर तो अभी वाजिब है, बात है कि नहीं है? ये तो ऐसी हो रहा है कि पिछला उधार दे रहे हो, अगला उधार ले रहे हो। अरे भाई, उनका तो तुम पूरा करो, तेरे ऊपर जो है उसको कौन करेगा? तो फिर दो कुर्बानियां करना पड़ेंगी, एक अपने नाम से और एक इंतकाल जो कर गया उनके नाम से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, कुर्बानी घर में किसके नाम से हो? घर में तो कई जने हैं, कई जने हैं घर में, किसके नाम से हो? वो से कहते हैं कि इस साल इसका नाम डलवा दो, उस साल उसका नाम डलवा दो। घर में जो मेन आदमी है, मुखिया है, जो घर को लेके चल रहा है, घर का मालिक है, खासकर वो बाप होता है, उसके नाम से कुर्बानी कर दो। और अगर कोई बेटा अलग है, उसका कारोबार अलग, कमाना धमाना अलग, तो वो अपनी कुर्बानी अलग करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर सब एक जगह है तब तो ठीक है, और अगर अलग अलग है तो वो अपनी कुर्बानी क्या करेगा? अलग करेगा, इसलिए कि उसको अलग वाजिब हो गई कुर्बानी। बहुत से लोग कुर्बानी में हिस्सा कर लेते हैं तो वो कहते हैं हमारे 5 हिस्से हो गए, 7 हिस्से करेंगे तब कुर्बानी होगी पूरी। बहुत से लोग ये करते हैं भाई मेरे 5 हो गए, तो अब मैं 2 और करूंगा तो पूरे 7 हिस्से हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के जहन में। तो अगर आपने इस साल एक हिस्सा कुर्बानी का किया तो हिस्से में ही आपकी कुर्बानी मुकम्मल हो गई। इस साल की कुर्बानी इसी साल पूरी हो गई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, ये बातें बताऊं कि नहीं बताऊं आपको? ये बताइए, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इसलिए बता रहा मेरे भाई, कुर्बानी सर पर है, लोगों को पता तक नहीं होता, बड़े परेशान रहते हैं। सही बता रहा हूं मैं कि नहीं बता रहा हूं? हालांकि शादी की महफिल में शादी पे तकरीर बहुत लंबी चौड़ी कर सकता हूं, लेकिन इस शादी के हवाले से आपको ये इतने अच्छे मसले मालूम हो रहे, इतनी अच्छी बातें पता चल रही हैं। अगर आपने एक हिस्सा कर दिया तब भी पूरी कुर्बानी मानी जाएगी, पूरी कुर्बानी कर दी तब भी पूरी मानी जाएगी। अगले साल को अगर हिसाब है, आप फिर मालिक के निसाब है, तो फिर कुर्बानी अलग से करेंगे, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतनी आगे बढ़े। देखो, ये बच्चे जो उठ रहे हैं, ये पता नहीं क्यों उठ रहे हैं, ये बच्चे, इनको समझ में नहीं आ रही होगी ना बात। और ये जब ये जवान हो जाएंगे ना तो कहेंगे अपने अब्बा के नाम से हजरत हम करें कि नहीं करें कुर्बानी। फोन करते हैं, परेशान करते हैं फोन कर करके। हाँ, एक मसला और सुन लीजिए इसमें। आज मैं बड़ी प्यारी आपको बात बता रहा हूं, बहुत प्यारी। कुर्बानी के हवाले से सुने। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बहुत से लोग कुर्बानी खराब कर लेते हैं अपनी। कुर्बानी जब करते हैं तो जब नाम से जिसके होती है तो तरीका क्या है उसका? क्या तरीका है उसका? अच्छा, कितने हिस्से हो सकते हैं? बड़े में 7, कितने के 6 भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं।
4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, यानी 7 तक जितने चाहो हो सकते हैं। समझ में बात आई कि नहीं आई? लेकिन हिस्से सबके बराबर होंगे। अगर 5-5 हजार पड़ रहा तो 5-5 हजार ही पड़ेगा, ये नहीं कि किसी से ज्यादा ले लिया किसी से। अगर कम और ज्यादा कर लिया तो किसी की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। एक मसला और सुनने बड़ा है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कुर्बानी होगी तो पाए मैं लूंगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, और इस पर झगड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कर लिया कि किसी एक को पाया दे दिया आपने तो कुर्बानी समझ लीजिए नहीं होगी। अगर आपने उसको पाया देना है तो या तो सबको बराबर बांट के दो गोश्त, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त वो कम लेगा। उससे कहते हैं ना कि मैंने पाला भाई, मेरे घर पे इन्हें 4-5 दिन चारा खाया, अब पाए मुझे दे दियो। 4-5 होते हैं ना लोग हिस्सेदार, तो कहते चलो भाई पाए नहीं दे दो। बात समझ रहे नहीं? बात समझें इतने की नहीं, बात समझें। और पाए लेके आदमी चला जाता है ना, या तो सबको बराबर बांटे, और अगर वो पाए का ख्वाहिशमंद है तो उसके बदले में गोश्त कम किया जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हिस्से बराबर जब पैसे के हैं तो गोश्त का भी हिस्सा बराबर। अच्छा, अब जब गोश्त का हिस्सा बराबर हो गया तो अब इसका क्या करें? इसका क्या करें? तो आप सोच रहे हो कि फ्रिज में ले जाकर रख दो, है ना? तो मैं आपको बताऊं, देखिए मसला यह है, अगर आप कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल भी इस्तेमाल करना चाहें तो जायज है, कर सकते हैं। अगर आपका खर्चा इतना है, आप चाहे मुकम्मल मुझे इस्तेमाल करना, कर सकते हैं। लेकिन जितना गरीबों में बट जाए उतना बेहतर है। तेरी वजह से किसी गरीब को मिल जाएगा। और बेहतर तरीका उलमा ने निकाला कि 3 हिस्सा करके 2 हिस्सा तकसीम कर दो, 1 हिस्सा रोक लो। हालांकि आधा भी तकसीम कर सकते हो, 2 हिस्सा भी रोक सकते हो, पूरा भी रोक सकते हो, लेकिन बेहतर यह है कि 2 हिस्सा तकसीम कर दो और 1 हिस्सा कई दिन फ्रिजों में स्टोर ना करो, इसलिए कि गरीबों के हाथ लग जाए तो बहुत बेहतर बात है। बात समझ में आ रही है ना? बहुत बेहतर बात। एक खास बात और बताऊंगा जो बहुत खास है और जिसमें 90% लोग गलती करते हैं। 90% गलती होती है। वो क्या होती है कि जब कुर्बानी का जानवर हम कुर्बान करने के वक्त जब टाइम आता है और जब कुर्बानी होती है तो क्या कहते हैं इमाम साहब से छुरी पड़वा लो। होता नहीं ऐसे? आपकी तरफ भी होता होगा, है ना? पड़वाते हैं छुरी है, और वो छुरी पड़ देते हैं और उस छुरी से वो ज़िबा कर लिया जाता है, बात खत्म। ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है? गलत है। फिर आप कहोगे सही तरीका क्या है? ये चंद बातें हैं कि जो ज़िबा करने वाला कसाई है वो भी बहुत मिस्टेक कर लेता है, उससे ये मिस्टेक ना करने देना। समझ रहे आप? हाँ, इन बातों का ख्याल रखें खास तरीके से। कसाई जो वो इसमें बड़ी घपले करता है, बड़े गड़बड़ियां करता है, वो छुड़ी देगा आपको, लो पड़वा लो। आप जल्दी से गए इमाम साहब से हुजरे में जाकर पड़वा ले, नहीं, इसका ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब जानवर ज़िबा करें तो ज़िबा करने की दुआ है। क्या है? ज़िबा करने की दुआ है। बेहतर यह है कि ज़िबा करने वाला उस दुआ को पढ़े, उस दुआ को पढ़े। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये दुआ पढ़ के अब क्या करे? ज़िबा करे। मगर जो कसाई हैं उन्हें इतनी लंबी दुआ तो छोड़ दो, खाली बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर तक याद नहीं होती है बात को। सही बता रहा हूं मैं। ये तय कर रहे होते कितना लेगा, कितना लेगा। वो कहता 2000 लूंगा ज़िबा करने के, 3000 लूंगा। तुम सौदा कर रहे होते हो, उससे पहले ये कह दिया कर जरा दुआ तो सुना जी। अरे यार तुम 35,000 का, 30,000 का, 40,000 का जानवर कुर्बान कर रहे हो, उससे पर दुआ तो सुना।
और दुआ याद नहीं होगी तो कम से कम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ही ठीक याद होना चाहिए। बात है कि नहीं? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ही ठीक से होना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या करें? आप खुद भी आप कर सकते हैं ज़िबा। और ये जरूरी नहीं है कि आपके नाम से हो रहा तो आपने हाथ लगाना ही जरूरी है। हाथ लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। जिसके नाम से हो रहा है वो अगर हाथ नहीं भी लगाएगा तब भी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से है। ऐसे नहीं कि पहले छुरी पड़वा ली। छुरी का पड़ने का तो कोई मसला ही नहीं है भाई। ये छुरी क्यों पड़वाई जा रही है? छुरी का क्या मैटर है? छुरी का कोई मतलब ही नहीं पड़ने का। वो दुआ पढ़ी जाएगी तो कुर्बानी करने से पहले, ज़िबा करने से पहले पढ़ने वाला वहां खड़े होकर पढ़ ले। छुरी पे क्यों पड़ी जाती है? छुरी पे पढ़ के फिर फूंकते हैं। अरे भाई इसका क्या मकसद है? हाँ, उसका कोई मकसद नहीं है भाई पढ़ के फूंकने का। छुरी से तो कोई मैटर ही नहीं है। वो दुआ है कुर्बानी की, तो कुर्बानी करने से पहले पढ़ी जाए ना कि छुरी पे पढ़ी जाए। अब वो दुआ पढ़ के आप जानवर को ज़िबा करो, और जब ज़िबा हो जाए जानवर, उसकी जान निकल जाए, तो फिर क्या करे? फिर चाहे इमाम साहब हो या हाफिज साहब हो या कुर्बानी करने वाले को इतना सलीका वो हो, अब वो ये दुआ पढ़ेगा जिस जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, अब उनका नाम लिया जाएगा। इसलिए कि कुर्बानी अभी की नहीं और पहले दुआ पढ़वा दी कि अल्लाह मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा। तो कबूल कहां से फरमा? अभी तो हुई नहीं कुर्बानी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? रोजा इफ्तारने की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु अबी का आमनतु, ये रोजा इफ्तारने से पहले नहीं है, रोजा इफ्तारने के बाद पढ़ी जाएगी ये दुआ। तू कह रहा कि या अल्लाह वो अला रिस्क का अफ्तर तू है इसमें दुआ में, ये या अल्लाह मैंने तेरे रिस्क से अफ्तार किया। अभी कहां किया? अभी खाया है नहीं। तू कह रहा मैंने इफ्तार किया, कहां किया अभी? है भाई, बात है कि नहीं है? और जब इफ्तार कर लिया अब बात सच हुई कि या अल्लाह मैंने तेरे रिस्क से इफ्तार किया, फतक़ब्बल मिन्नी, तो मेरे रोजे को तू कबूल फरमा ले। ऐसे ही ये कुर्बानी की दुआ है। तकरीर अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? सड़कों को ऊपर से तो नहीं जा रही? नुकसान मेरा हो रहा है इस तकरीर में। मैं चौके छक्के मारूंगा, इनाम बहुत आएगा, लेकिन मैं इनाम नहीं देख रहा हूं, मैं आपको इनाम दे रहा हूं। बात मेरी गलत तो नहीं है? नहीं, हकीकत बात है, नुकसान मेरा हो रहा है। मुझे पता है कि आप बहुत बहुत पैसे लेके बैठे हो मुफ्ती गुलफाम को देने के लिए, लेकिन मैं अपना नुकसान कर सकता हूं, आपका नहीं कर सकता। जी समझ रहे? मैं जानता हूँ 2-4 हजार रुपए आप यूं ही उड़ा देंगे मेरे ऊपर, अभी मैं धुआंधार चौके छक्के लगाना शुरू कर दूं, वो सब है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ देकर जाना चाहता हूं। तो अब जब कुर्बानी हो गई, जानवर की जान निकल गई, अब ये कुर्बानी हुई, अब एक नाम की तरफ से है या चंद नामों की तरफ से है? तो वो पर्चे पे नाम लिख लो, कहीं बोलने में गड़बड़ी ना हो जाए, या जबानी याद हो जाए तो कोई बात नहीं, और जबानी में गड़बड़ी होने का अंदेशा हो, चंद नाम है तो भाई लिख लो, और अगर वैसे ही याद हो तो आप अब क्या करेंगे? अब आप वो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल। अगर अपनी तरफ से कर रहे हैं, जैसे मैंने कुर्बानी की, खुद मैंने कुर्बानी करी, तो जब जान निकल गई तो अब मैं दुआ पढ़ूंगा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये है मुकम्मल तरीका। बोलो घपला होता है कौन करता? ज्यादातर 10% करते हो ऐसे। हाँ, वरना छुरी पड़वा ली, वो पूरे गांव में घूम रही है वो छुरी। बात है क्या नहीं? अब अगर चंद लोगों के नाम से कुर्बानी है, या कुर्बानी इनकी तरफ से, हजरत की तरफ से, हजरत की तरफ से दुआ मैं पढ़ रहा हूं, तो हम मिन्नी की जगह मिन लगाएंगे। मिन्नी नहीं कहेंगे, मिन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन इमरान, फुरकान, गुलफाम, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार, ठीक है, जो भी नाम हो वो नाम ले लेंगे, और बाकी की दुआ वो ये कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हो गई मेरे भाई कुर्बानी का तरीका।
ये है दुआ का तरीका। इसी तरह से कराना कुर्बानी अब, ठीक है मेरे भाइयों। हाँ, इसी तरीके से आगे बढ़ो। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, हिस्से वाले अगर हैं कुर्बानी में तो क्या सबका मौजूद रहना जरूरी है? तो ऐसा नहीं है, अगर मौजूद कोई नहीं भी है, उसका नाम लिया गया, जिसके नाम से कुर्बानी हो रही है, तब भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तब भी उसके नाम से कुर्बानी, मगर हिस्सा उसका बराबर पहुंचना चाहिए। बहुत से लोग इसमें भी घपला कर देते हैं, बांटने में भी घपला कर देते हैं। अच्छा, अजीब दिमाग है यार, अरे तुमने गोश्त के लिए थोड़ी ना कुर्बानी की, अल्लाह की रजा के लिए की है, तो उसमें भी घपला कर रहे हो। अच्छा अच्छा मेरे पास पहुंच जाए। अबे बेवकूफ, जानबूझ के कोशिश ये कर के बिल्कुल बराबर पहुंचे सब पर, हिस्से कर दो, अब बराबर पहुंचना चाहिए। आदमी सोच रहा होता अच्छा अच्छा आ जाए, अरे बेवकूफ, अच्छा अच्छा आ जाए बर्बाद हो जाएगा अगर इसके दिल को तकलीफ हो गई तो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। और बहुत से लोग ऐसे करते थे कि कसाई को खाल दे दिया करते थे कि लोग कटाई में खाल ले जाओ, नहीं, वो खाल किसी मदरसे को। अब तो मदरसों का मामला ही खत्म हो गया खालों का। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब ये करना चाहिए, जब 35,000 का जानवर आप कुर्बान कर रहे हो, अगर खाल तुम्हारी नहीं बिक रही है, अगर 2,000 की खाल है, तो 2,000 रुपए और इकट्ठे करके 2,000 फिर किसी मदरसे को भी दो आप अपने। मदरसों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, वरना ईद कुर्बान के मौके पर मदरसों के पूरे पूरे साल के खर्चे इकट्ठे हो जाते थे जी। अगर 2,000 ना दे सको तो 1,000 दे दो, पढ़ाने वालों की तनख्वाहें निकल जाती हैं, बच्चों का काम चलता, मदरसे आगे बढ़ते हैं। बात है कि नहीं? हाँ, वो आप इतने मदद कर दो। अरे यार, अगर चंद लोग कर भी रहे हो तो क्या परेशानी, अगर कर भी दोगे 200 रुपए डाल के 1,000 रुपया हो गया, 5 लोगों ने डाल दिया, मदरसे के बच्चों का काम चल जाएगा। बोलो भाइयों, नहीं चल जाएगा? हाँ, मैं आगे चंद मसले आपको बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा इंशाल्लाह। हाँ, ये जरूरी नहीं है जो सारे लोग छुरी पे हाथ रखते हैं कि भाई हाथ ही रखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियत, नियत ये है कि उसकी जानिब से हो रही है कुर्बानी, उसका नाम ले दिया जाएगा। और अच्छा, अगर नाम ना लिया जाए, एक मसला ये भी मैं आपको बता दूं, मान लो नाम नहीं लिया गया तो कुर्बानी तब भी हो जाएगी, इसलिए कि नियत के ऊपर है। अल्लाह जानता है ये किस किस की जानिब से कुर्बानी हो रही है। मगर वो छुरी पढ़ने का जो तरीका है ना, मैंने वो बताया कि तरीका दुआ पढ़ने का वो नहीं है, तरीका ये है कि बाद में दुआ पढ़ी जाए। आ रही है कि नहीं आ रही है? हालांकि दुआ में नाम ना लिया गया तब भी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, कुर्बानी किस पर वाजिब है? तो जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उनकी बराबर रकम या कोई माल, माले तिजारत अगर रखता है तो इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब 7.5 तोला सोना तो नहीं है, किसी के पास 2 तोला सोना है, 5 तोला चांदी है, तो अब क्या करे? बात है कि नहीं? ज्यादातर तो ऐसे ही है कि भाई 2-4 तोले सोना है और फिर चांदी है कुछ, ना 7.5 तोला सोना है और ना 52.5 तोला चांदी है, तो अब क्या करें? तो अगर सोना 7.5 तोला से कम है और चांदी भी 7.5 तोला से कम है, तो दोनों को मिलाओ और दोनों को मिला के देखो इसकी कीमत कितनी हो गई। इसकी कीमत अगर इतनी हो गई कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तब भी कुर्बानी वाजिब हो गई। समझना है कि दोनों मिलाकर के अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंच रहा है, तो इस हिसाब से बहुत कम लोग बचेंगे कुर्बानी करने से, ज्यादातर लोगों पर कुर्बानी हो जाएगी। कोई औरत अगर अपना माल, उसका जेवर है, उस पर उसका कब्जा है और वो खुद उसकी मालकिन है और वही कह रही है मेरा, मैं किसी को नहीं दूंगी ये, और है वाकई में उसी का वो, तो फिर वो अपनी कुर्बानी उस माल पर अलग से करे। आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि वो माल हो गया ना, और वो माल की अलग से मालिक। 10 तोला सोना है किसी पे,
अच्छा, हमारे पास सोना तो है, चांदी भी है, लेकिन पैसा नहीं है। अब क्या करें, कुर्बानी कैसे करें? जानवर 35,000 का मिल रहा है, तो फिर या तो सोना बेचो, चांदी बेचो, बेच के लाओ, या फिर कर्जा लेके लाओ। लेकिन जब तुम निसाब को पहुंच रहे हो तो कर्जा लेके भी आप कुर्बानी करेंगे, क्योंकि निसाब है ना आपके पास, तो फिर कर्जा लेके भी आप कुर्बानी करेंगे। माल है ना उतना आपके पास, माल है तो फिर आप कर्जा ले, माल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास कुर्बानी करने का उसके पर वाजिब नहीं है, कुर्बानी माल नहीं है इतना, फिर भी करना चाहे तो कर सकता, फिर भी सवाब मिल जाएगा, नफली हो जाएगी उसकी तरफ से। बात समझ में आई? इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं अपनी तकरीर पे चल रहा हूं। हाँ, क्योंकि तकरीर मुझे भाई करना है। 2 बज गया, 1 घंटा 10 मिनट मेरी तकरीर हो गई, और 10 से 15 मिनट और कर दूं, इजाजत है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये चंद मसले थे जो बता दिए मैंने। मैं शुरू हुआ था कि इस्लाम कुर्बानी मांगता है नहीं है? हर चीज जब आप चाहोगे कि मुझे मिले तो उससे पहले कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी देने का जज्बा बढ़ेगा, अल्लाह तेरे इज्जतों में 4 चांद लगा देगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा हैं, कौन है सरकार के? इनके भी कोई औलाद नहीं, इनके कोई औलाद नहीं। इन्होंने मन्नत मानी, अगर मेरे औलाद हो गई तो मैं अपना एक बेटा अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, अगर मुझे औलाद हो गई। इन्होंने मन्नत मानी तो अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। कितने दिए? कितने दिए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 10। अल्लाह ने इन्हें 10 बेटे दिए। 10 लोगों कान खोल के सुनो, 10 बेटे जब दे दिए तो इन्हें मन्नत तो याद थी, मैंने एक बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा है, एक बेटे को कुर्बान करूंगा। अपनी बात के पक्के थे, अब अपने बेटों में से किसे कुर्बान करें? सबसे खूबसूरत इनके बेटों में हजरत अब्दुल्ला थे जो सरकार के वालिद हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा प्यार भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा लाड़ भी इन्हीं से करते थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से थी। इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला पूरे मक्का में इनके हुस्न की शोहरत थी, इनकी खूबसूरती की, इनके जलवों की शोहरत थी। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई खूबसूरत नहीं था, हजरत अब्दुल्ला जैसा कोई हैंडसम नहीं था। पूरे मक्का में हजरत अब्दुल्ला की जवानी के, इनकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। और खूबसूरत भी क्यों ना हो, हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में मेरे नबी का नूर जो जलवागर था। अब किसे कुर्बान करें? 10 बेटे हैं, अब कुर्बान किसे करें? बाप है, बाप के लिए भाई मोहब्बत थी, लेकिन बाप बेटे तो सब है ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरानदाजी की। कुरानदाजी जानते हैं आप? ये जो पर्ची वगैरह का जो सिस्टम करते हैं हम, तो भाई जिसका नाम आ जाएगा, 10 बेटों के नाम की पर्ची डाली, जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को कुर्बान कर दूंगा। जब कुरानदाजी की तो हजरत अब्दुल्ला के नाम का कुरान निकल आया, सरकार के वालिद के नाम का। किसके नाम का? सरकार के। बस निकल आया तो कहा भाई ठीक है, मैं अब्दुल्ला को अब कुर्बान करूंगा। पूरे मक्का में आग की तरह ये खबर फैल गई, अरे अब्दुल्ला इतने खूबसूरत हैं, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए पर्ची निकली है, उनको कुर्बान करने के लिए जाएंगे। कुरे में उनका नाम आया, पूरे मक्का के लोग बेकरार, बेटा तो अब्दुल मुत्तलिब का कुर्बान होने के लिए जा रहा है, मगर मक्का के लोग बेकरार, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला को पूरे मक्का के लोग बेपनाह ज्यादा पसंद करते थे। हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत थे। सारे लोगों में बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी, क्या करें क्या करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आके समझाया ऐसा ना करें, कहा नहीं, मैंने कसम खाई थी, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। अब्दुल्ला के नाम का कुरान आया, मैं अब्दुल्ला को ही कुर्बान करूंगा। लोग बड़े परेशान, लोगों ने आपस में मीटिंग की, क्या करें, कैसे रोकें अब्दुल मुत्तलिब को, कैसे रोकें। तो उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना थी। उस जमाने में एक औरत थी जो बहुत बड़ी काहिना, उसको बहुत काबिल समझा जाता था, उसकी बात पर अक्सर लोग एतमाद करते थे।
मक्का के लोगों ने कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से उस औरत के पास चलते हैं, उसके सामने जाके मसला रखते हैं, वो जो तजवीज पेश करेगी उस पर अमल कर लिया जाए। वो जो कहेगी, हो सकता है वो कोई तजवीज निकाल दे। कहा ठीक। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के लोगों के हमराह उस काहिना औरत के पास गए जो बताती थी, हल निकालती थी, किसी भी मसले का बहुत काबिल थी। उसके पास जाकर मसला रखा कि हमारे कोई औलाद नहीं थी, हमने ये मन्नत मान ली, अगर कोई हमारे औलाद हो गई तो हम एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। अब अल्लाह ने हमें 10 बेटे दिए हैं, हमने जब कुरान निकाला तो अब्दुल्ला के नाम का निकल आया, मगर अब्दुल्ला सबको प्यारा है, सबका चहीता, सबका आंखों की तारा है। अब सब ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला कुर्बान ना हो, लेकिन मैंने तो कसम खाई थी अब्दुल्ला के नाम का कुराया तो मुझे अब्दुल्ला को ही कुर्बान करना है। ये बताइए कोई इसका हल है? काहिना बोली हाँ है, मैं इसका हल निकालूंगा। वो हल उसने ऐसे निकाला, सबके समझ में भी आया। उसने कहा एक तरफ 10 ऊंट रखो। कितने ऊंट? और ऊंट उस वक्त एक भी बड़े अमीर आदमी पे होता था, बड़े अमीर आदमी। ऊंट एक तरफ 10 ऊंट रखो और एक तरफ अब्दुल्ला, यानी दोबारा कुरा करो, एक तरफ अब्दुल्ला और एक तरफ 10, यानी एक तरफ लिख दो 10 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। ठीक है। फिर देखो किसका नाम आता है, फिर देखो किसका नाम आता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊंट, हजरत अब्दुल मुत्तलिब 100 ऊंटों में से 10 ऊंट निकाले और 10 ऊंट निकालने के बाद में एक जगह 10 ऊंट, एक जगह अब्दुल्ला लिख दिया, और लिखने के बाद में दोनों को डाल दिया। डालने के बाद में जब कुरान अंदाजी किया गया तो फिर अब्दुल्ला का नाम, किसका नाम? अब क्या करें? कहा एक काम करो 10 ऊंट और बढ़ा दो, एक तरफ 20 ऊंट और एक तरफ अब्दुल्ला। फिर डाला गया, फिर कुरान अंदाजी की गई, जब निकाला गया फिर अब्दुल्ला। कहा अब क्या करें? कहा 10 ऊंट फिर बढ़ा दो, 30 ऊंट हो गए। फिर डाला गया, फिर कुरान अंदाजी की गई, निकाला गया फिर अब्दुल्ला। जरा गौर करें, जरा गौर करें, फिर अब्दुल्ला। हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते, हर बार में 10 ऊंट बढ़ाते जाते। 10वीं मर्तबा का नंबर आ गया, एक तरफ 100 ऊंट, एक तरफ अब्दुल्ला। अब जब कुरान अंदाजी की गई तो 10वीं मर्तबा 100 ऊंट निकला। कितना? तो हजरत अब्दुल्ला के बदले हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट कुर्बान किए। मेरे सरकार की कीमत आपको समझ में आती है? 100 ऊंट कुर्बान किए, हजरत अब्दुल्ला को बचाया। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब अब्दुल्ला की शोहरत थी और हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी। कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना बड़ी शरीफ खातून थी, बड़ी शरीफ खातून थी। लोगों, हजरत आमिना के वालिद अपनी बीवी हजरत आमिना की अम्मी से कहने लगे, ओ आमिना की अम्मी, आमिना बड़ी शरीफ बच्ची है, इसका जवाब नहीं है, मुझे एक लड़का पसंद आता है आमिना के लिए। कहा कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला है, वो मुझे इसकी शायान शान नजर आता है। सुभान अल्लाह। इधर आमना की शराफत लाजवाब है, उधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर अब्दुल्ला की शराफत लाजवाब है, उधर हजरत आमिना की शराफत लाजवाब है। अगर आप कहो तो रिश्ता लेके पहुंचे लोगों, हजरत आमिना की माँ को भी हजरत अब्दुल्ला पसंद थे। हाँ हाँ, अब्दुल्ला की मैंने भी शोहरत सुनी है, अब्दुल्ला का मैंने भी नाम सुना है। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला लाजवाब है। अगर हमारी बेटी का कोई शोहर होना चाहिए तो अब्दुल्ला होना चाहिए, अब्दुल्ला होना चाहिए। बात हो गई, और बात होने के बाद में हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। कह दो ना सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हो गई। और लोगों बस अब 1 मिनट और तकरीर खत्म मैं कर रहा हूँ। हजरत आमिना से शादी हो गई। हजरत आमिना से जैसी शादी हुई, हजरत आमिना का बयान है ये अमानत जैसे ही हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर मेरे शिकम मुबारक में आई। कौन? मेरे नबी के नूर की अमानत जब हजरत आमिना के शिकम में आई तो लोगों हजरत आमिना का घर रातों रात जगमगाने लगा। लोगों जरा गौर करो, हजरत आमिना के पड़ोस की औरतें आई, आके कहने लगी आमिना क्या बात तुम्हारे घर में तेल ज्यादा है क्या? पूरी पूरी रात चिराग जलाती हो, तुम्हारे घर में पूरी पूरी रात चिराग बुझता नहीं। हजरत आमिना ने कहा जब से मैं उम्मीद से हुई हूँ मैंने तो अपने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। ये जो मेरे पेट में अमानत आई है ये इसकी बरकतें हैं कि मेरे घर को अल्लाह ने नूर से मामूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी सरजमीने शुजाअतगंज, मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। भाइयों बहुत कामयाब जलसा आपका और बहुत अच्छी आपने तकरीर सुनी। 2-4 मिनट शादी के हवाले से फरमाइश हो रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं मैं। इजाजत है ना? तो बस थोड़ी देर जरा बस सुन लें और मेरी तकरीर बस खत्म हो गई, समझ लीजिए बिल्कुल मुकम्मल हो गई, बिल्कुल मुकम्मल। मगर बस 2-4 बातें मैं आपको शादी के हवाले से बताऊं और मेरे भाइयों तकरीर अपनी खत्म करूं। मेरे भाई शादी इसका माना ही खुशी होता है, इसका माना ही खुशी होता है। शादी का जब मौका आया करे तो कान खोल कर सुनो नौजवानों, जब तुम्हारे घरों में शादियों की तैयारियां हुआ करें तो अपनी शादियों में कोई भी इस तरीके का काम, इस तरीके की खुराफात ना किया करो कि जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज हो जाए। शैतान तुम्हें तरह तरह के प्रोपेगेंडे बताएगा, डीजे लगा लेना, डांस करा लेना, आतिशबाजी करा लेना, ये करा लेना, वो करा लेना। ओ मेरे भाई अगर तुम्हारे दिलों में वसवसे आए तो अपने वसवसों से कह देना ये शादी जिंदगी की शुरुआत है, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है, शादी करना सुन्नत है। इस सुन्नत को अदा शैतान की मर्जी से नहीं करूंगा, मदीने वाले आका की मर्जी से करूंगा। मैं नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे दोस्त कहें कि डीजे बजा लेना, शादी में नाच करा लेना, तो कहना शादी मेरी है, बर्बादी मेरी होगी। भाई शादी मेरी है, बर्बादी मेरी होगी। मेरे भाई जिनकी शादियों में नाच गाने होते हैं उनकी औलादें भी नचकनियां पैदा होती हैं। हाँ, कान खोल के सुन ले आप। शादियों में देखो शरीफ बच्चे देखो, लड़का हो उसे शरीफ देखो, लड़की हो उसे शरीफ। अगर शरीफ बच्चे तुम्हारे घरों में शादियां करके आएंगे, शरीफ बच्चों की ये बरकतें होंगी कि आने वाली नस्लें भी तुम्हारी शराफत का लिबादा ओढ़ के दुनिया में आएंगी। कोई कभी खुराफात ना करना शादी में, हरगिज ना करना, इसलिए कि खुराफात करने से तुम्हारी शादी की बरकतें रूठ जाती हैं, तुम्हारी शादी बेबरकती हो जाती है, तुम्हारे घर में तबाही आ जाती हैं, लोगों तुम्हारे घर में परेशानी आ जाती हैं, तुम तकलीफों का शिकार हो जाते हो। हरगिज ना करना। अपनी शादियों में लोगों कान खोल के सुनो, वो काम करो जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए। ये जो शादी हो रही है दुआ करते हैं अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बना दे और आने वाली परेशानियों को मेरा मौला गैब से दूर फरमा दे। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।